आई होप किसी को श्लोका याद या मेमोराइज करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एक रेपिटिशन, जैसे पहली लाइन है अनासक्तस्य विषयान, तो उसको 3 बार दोहराइए। उसके बाद अगली लाइन यथा आरम उपयुंजतः, उसको 3 बार दोहराइए, फिर दोनों लाइन को एक साथ दोहराइए। तो आपका ये रेपिटिशन करने से आपका हो गया। उसके बाद तीसरी चौथी लाइन के संग भी वो रिपीट करके अलग अलग, फिर साथ में, फिर पूरा मंत्र एक बार दोहराइए। तो इस प्रकार से श्लोकों को याद किया जाता है। बच्चों के लिए बहुत आसान होता है क्योंकि उनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है, तो जितना रिपीट करते हैं उनके माइंड में वो इम्प्रिंट हो जाता है। पर बड़ों के संग थोड़ी कठिनाई रहती है क्योंकि माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड और ऑलरेडी आज सामान्य व्यक्ति का मन ऑलरेडी काफ़ी चिंताओं से ग्रस्त रहता है। तो आप रिपीट भी करेंगे ना तो मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है। तो उसके लिए साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक सर्वपादि विनिर्मुक्तम का मतलब समझाया। तो प्रभुपाद ने इसलिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स दिए हैं। आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग देंगे तो आप इसका जो मीनिंग है अपने शब्दों में भी बता सकते हैं। जैसे कि लेट्स टेक दिस एग्जांपल, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में ये तीसरा जो श्लोक है उसके बारे में बताते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम आदि मतलब गुण रूप नाम लीला, सब कुछ, आदि मीन्स सब कुछ, नाम के साथ साथ श्री कृष्ण का ना मतलब नॉट। तो पहली और दूसरी लाइन का कनेक्शन है, दूसरी तीसरी लाइन का कनेक्शन है, तीसरी चौथी लाइन का। तो कहा गया अथा श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान के गुण रूप नाम लीला ना मतलब नहीं जान सकते, ना भवेद, भवेद मतलब समझना, ग्रहण करना, ग्राह्यम इंद्रिय है, भवेद ग्राह्यम मतलब ग्रहण करना, मतलब अपने मन में उन चीज़ों को लाना अपनी इंद्रियों, भौतिक इंद्रियों के बल पर नहीं पॉसिबल है। तो पहली 2 लाइन क्या कह रही हैं, अथा श्री कृष्ण नाम आदि, तो भगवान के गुण रूप नाम लीला क्या उसको नहीं समझा जा सकता, उसको नहीं ग्रहण करा जा सकता अपनी भौतिक इंद्रियों के बल पर। तो फिर क्या, यू सी यू कैन, इट्स अ कनेक्टिंग पॉइंट। अगर आप लोगों ने हमारी भगवद गीता का क्लास अगर अटेंड करा होगा तो आपने देखा होगा हर श्लोक के बीच में कनेक्टिंग पॉइंट दिखाते थे। इस प्रकार से शास्त्र को याद रखना, मेमोराइज करना आसान हो जाता है। अब तीसरी चीज, तो फिर क्या क्या कर सकते हैं, नहीं तो फिर बताया गया है सेवन मुखे ही जिह्वा दो। अगर आप सेवा करते हैं, सेवा कैसे करते हैं, सेवन मुखे ही जिह्वा दो। अगर आप जिह्वा के द्वारा सेवा करते हैं, किसकी सेवा करते हैं बताया नहीं गया, सेवा करके क्या मिलेगा वो भी नहीं बताया गया, सिर्फ कहा गया सेवा करते हैं जिह्वा। जिह्वा के द्वारा 2 प्रकार से सेवा होती है, एक कृष्ण प्रसादम ग्रहण करके, दूसरा हरे कृष्ण कीर्तन करके, नाम कीर्तन करके, गुण रूप नाम लीला कीर्तन करके। उस प्रकार से 2 प्रकार से सेवा होती है। सेवन मुखे ही जिह्वा दो, अगर इस प्रकार से कोई सेवा करता है तो क्या होगा, एवं स्वयं एव स्फुरति, स्वयं अपने आप ही, एव का मतलब होता है सर्टेनली, निश्चित रूप से स्फूर्ति पैदा होगी। स्फूर्ति मतलब रियलाइजेशन विल मैनिफेस्ट इन द हार्ट बाय इटसेल्फ, स्वयं एव स्फुरति अधः। सरल है, कोई जो भी हमने मतलब समझाया कोई बताना चाहेगा, जस्ट रिपीटेड द ट्रांसलेशन, आपको संस्कृत नहीं बतानी, क्या कहा गया इसमें। यस गो अहेड गौतम बाबू। श्लोक में ऐसा कहा गया है कि इसलिए भगवान कृष्ण के नाम आदि रूप गुण को भौतिक इंद्रियों से नहीं ग्रहण किया जा सकता या समझा जा सकता, तो उसको सिर्फ सेवा के रूप में जो अपने जिह्वा से, जिससे हम 2 प्रकार की सेवा कर सकते हैं, कृष्ण प्रसादम ग्रहण कर सकते हैं या फिर नाम कीर्तन, भगवान का नाम रूप गुण आदि का गुणगान कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो स्वयं ही अपने आप भगवान का जो रूप लीला गुण ये सब है वो ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप प्रकट हो जाएंगे और तो रियलाइज हो जाएंगे। करेक्ट, थैंक यू। अगर इसी प्रकार एक बार आप इस मीनिंग को देखो, संस्कृत हम उतने फेमिलियर नहीं है, बट आपकी जो भी लोकल भाषा उससे तो फेमिलियर है। तो अगर आप उसको मीनिंग को 1-2 बार आप ऐसे दोहराकर दिन में बस याद कर लेते हैं ना, तो आपको श्लोक याद है। ये श्लोक आज रट लें, ओके लेट्स डू दैट। थोड़ा एक श्लोक रटते हैं फिर आगे चलते हैं। अथा, सो एवरीवन हैज टू रिपीट, वेयरएवर दे आर दे हैव टू रिपीट लाउडली, हाँ, तभी हमारा मन केंद्रित होगा। अथा श्री कृष्ण नामादि
समय को बचाते हुए आई विल ट्राई ट्वाइस ओनली, ठीक है। अथा श्री कृष्ण नामादि, यू हैव टू फोकस, जितना फोकस करोगे उतना होगा। जस्ट यू विल स्पीक आउट लाइक दिस और माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड, याद नहीं होगा। ना भवित ग्राह्यमिन्द्रिये, ना भवित ग्राह्यमिन्द्रिये। भगवान का गुण रूप नाम लीला उसको हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझा नहीं जा सकता, उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। दैट्स द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन। सो विल रिसाइट द फर्स्ट लाइन। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिये, अथा श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिये। तो 2 लाइन हो गई अभी स्टार्टिंग की। अब अगर हमें भगवान के गुण रूप नाम लीला को समझना है तो क्या करना है? रूप गोस्वामी कहते हैं सेवन मुखे ही जीवादौ, सेवन मुखे ही जीवादौ, स्वयं एवा स्फुरति यदा, स्वयं एवा स्फुरति यदा। तो हमें अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। कैसे सेवा में लगाना है? जिह्वादौ, जिह्वा के माध्यम से, जीव के माध्यम से। और जब हम इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होगा? स्वयं एवा स्फुरति यदः। So we'll recite both the lines, last lines together. सेवन मुखे हि जीवादौ स्वयं एवा स्फुरति यदः, सेवन मुखे हि जीवादौ स्वयं एवा स्फुरति यदः, सेवन मुखे हि जीवादौ स्वयं एवा स्फुरति यदः, सेवन मुखे हि जीवादौ स्वयं एवा स्फुरति यदः। तो आपने अगर कॉन्शियसली अगर ध्यान दिया है, कनेक्शंस क्लियर हो गए हैं। नाउ विल रिसाइट द होल मंत्र। अथा श्री कृष्ण नो आई विल रिपीट द होल मंत्र लाइन बाय लाइन। पहले तो हम एक एक कर रहे थे, अभी चारों लाइनों को लाइन बाय लाइन रिपीट करेंगे इस प्रकार। विल डू इट थ्राइस, देन विल हैव अ वॉलंटियर हु हैज लर्न द श्लोका। अथा श्री कृष्ण नामादि, श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिये, ना भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिये, सेवन मुखे हि जीवादौ, सेवन मुखे हि जीवादौ, स्वयं एवा स्फुरति यदः, स्वयं एवा स्फुरति यदः। अथा श्री कृष्ण नामादि, अथ श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिये, ना भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिये, सेवन मुखे हि जीवादौ, सेवन मुखे हि जीवादौ, स्वयं एवा स्फुरति यदः, स्वयं एवा स्फुरति यदः। अथा श्री कृष्ण नामादि, अथ श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिये, ना भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिये, सेवन मुखे हि जीवादौ, सेवन मुखे हि जीवादौ, स्वयं एव स्फुरति यदः, स्वयं एव स्फुरति यदः। हरे कृष्ण। सो अनदर हिंट, आप याद करते हुए एक और चीज़ कर सकते हैं। जो आपका कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं उसके साथ साथ वो जो कनेक्टिंग शब्द हैं उनको भी अगर याद रखेंगे ना तो बाकी तो मेमोराइज हो जाता है। पर्टिकुलरली पहला शब्द सबसे ज़्यादा आपको रेसिटेशन में जो कन्फ्यूजन होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। तो अतः हैज़ टू बी मेमोराइज्ड। अतः अगर हो गया तो बाकी लाइन आसान हो जाए। श्री कृष्ण नाम आदि इज़ वेरी इजी। फिर क्या है? ना, ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट। ना क्या है? भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। फिर क्या है? सेवा, सेवन मुखे ही जीवादौ। और उसके चौथा कनेक्टिंग पॉइंट है स्वयं एव स्फुरति अधः। तो इस श्लोक में स्टार्टिंग पॉइंट अगर आ जाए तो फिर आपका हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है रेपिटेशन में या रिकलेक्शन में पहला शब्द भूल जाना। कि पहला शब्द नहीं आता तो फिर आगे आता ही नहीं, बिकॉज दिस इज लर्न बाय रेपिटेशन, राइट? तो यू कांट कॉन्कॉक्ट थिंग्स लाइक दिस। ऑल राइट, तो कोई भक्त थोड़ा ट्राई करना चाहेंगे?
आंखें बंद करके बिना नोट्स को देखे. ऑलराइट, विश्वकिरण प्रभु विल टेक 1-2 वॉलंटियर्स फ्रॉम हियर. अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्राहमिन्द्रिये सेवन्मुखे हि जीवादो स्वयं एव स्फुरति यदा. हरि बोल, हरि बोल. ओके, आनंद प्रिया माता जी, लेट्स टेक 1 or 2 ऑनलाइन. अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्रहम् इंद्रिये सेवान्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरति. हरि बोल, हरि बोल. शी इज सीनियर मोस्ट लेडी. तो मतलब आप लोग को श्लोका क्रैक करना आ गया है.